गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट 20th क्वेश्चंस को देखते हैं। ए मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। ना कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है जो 3 तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, एक्स वाई एंड जेड, एंड सेल करता है 2 मार्केट्स में, मार्केट 1 एंड मार्केट 2। नाउ एक्स जो सेल कर रहा है मार्केट 1 में 10,000, मार्केट 2 में 6,000। वाई प्रोडक्ट को सेल करता है फर्स्ट मार्केट में 2,000 एंड 20,000 सेकेंड में, एंड जेड प्रोडक्ट को सेल करता है फर्स्ट मार्केट में 18,000 एंड 8,000। नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड। यूनिट जो सेल प्राइस है यानी एक प्रोडक्ट का प्राइस, अगर एक्स प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका प्राइस एक प्रोडक्ट का है 2.50 रुपीज़, एंड वाई प्रोडक्ट का 1.50, एंड जेड प्रोडक्ट का 1.0। तो नेचुरली एक प्रोडक्ट का सेल प्राइस ये है 10,000 को करे। अगर उसने मार्केट ए में बेचना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, बी में बेचना होगा तो इसकी सेल प्राइस आ जाएगा। इसको अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इस रेट से, सेल प्राइस से, तो प्रोडक्ट वाई का टोटल सेल आ जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड मार्केट में। तो एक्चुअल में डायरेक्ट पता चल रहा है कि हमने मल्टीप्लाई करना है। देन रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। यानी फर्स्ट मार्केट्स में टोटल कितना है और सेकंड मार्केट में टोटल रेवेन्यू कितना इकट्ठा हो रहा है, पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक मैट्रिक्स ये बन जाएगा, दैट इज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम वाला। एक मैट्रिक्स किसका बना लेंगे हम, सेल प्राइस का, और उस 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू आ जाएगा और सेकंड मार्केट का रेवेन्यू आ जाएगा। तो लिखते हैं इसको। नाउ गिवन सॉल्यूशन फॉर 10th क्वेश्चन। The 3 product X, Y, Z sold in 2 market, 1 and 2 are as given below। यहाँ लिख लेते हैं, that is market फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ प्रोडक्ट लिखते हैं, एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट एंड जेड प्रोडक्ट। फर्स्ट मार्केट में 10,000, सेकंड में 6,000। वाई प्रोडक्ट फर्स्ट मार्केट में 2,000 एंड सेकंड में 20,000, एंड जेड प्रोडक्ट 18,000, 18,000 है, और ये 8,000। नाउ नेक्स्ट अब लेते हैं यूनिट सेल प्राइस। यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। और मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्स का सेल प्राइस है 2 रुपीज़ 50 पैसे, वाई का सेल प्राइस दैट इज़ 1 रुपीज़ 50 पैसा, एंड जेड का सेल प्राइस that is 1 rupees. Now we have to find out total revenue. Total revenue of each market. क्या कहा कि ये एक मैट्रिक्स हो गया 2/3 मैट्रिक्स, तो इसको लिख लेते हैं, that is 10,000 and 6,000। सेकेंड है 2,000 and 20,000, 2,000 and 20,000, एंड थर्ड है दैट इज़ 18,000 and 8,000। नाउ जो ये वाला मैट्रिक्स लेना है इसको हम कॉलम मैट्रिक्स लेंगे। 2.50 सेकेंड का यूनिट प्राइस
1.50 एंड थर्ड y का यूनिट प्राइस 1 रुपीज़। नाउ फाइंड आउट करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे टोटल कितना पैसा इकट्ठा होता है मार्केट ए से और मार्केट बी से। रेवेन्यू मीन्स जितना भी टोटल इन प्रोडक्ट्स को बेचने पे अमाउंट आ रहा है ये फर्स्ट मार्केट से और सेकंड मार्केट से, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए ये मैट्रिक्स क्या, दैट इज़ 2/3 मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स 3/1 मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई हो सकता है बिकॉज 3 3s आर सेम। देन जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज़ 2:1, यानी 2 रोज एंड 1 कॉलम होगा। तो 2 रोज और 1 कॉलम में जो फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा वो मार्केट 1 का रेवेन्यू होगा, और जो सेकंड रो का एलिमेंट्स होगा वो मार्केट 2 का रेवेन्यू होगा, जितना इकट्ठा हो जाएगा। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए रो को कॉलम के साथ करते हैं। 2.50 से 10,000 को एक्चुअली मल्टीप्लाई जब ये करना हो तो क्या है, डेसिमल ज़ीरो को पहले लिख लेते हैं यहाँ, 4 0 एंड 1 0, 5 0 एंड 5 0, 25 1s आर 25 एंड 2 प्लेस के बाद यहाँ डेसिमल लगा दो, प्लस 20,000 से इसको मल्टीप्लाई सेम 3 0 एंड 1 0, 4 0 1 2 3 एंड 4 0, दैन 15 2s आर 30 एंड 2 प्लेस के बाद इसमें डेसिमल लगा दो, प्लस नेक्स्ट 18,000 और इसमें भी 5 0 है, 1 2 3 4 एंड 5 मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 18 एंड 2 प्लेस के बाद इसमें भी डेसिमल आ गया। नेक्स्ट सेम भी ऐसे ही करते हैं, 3 0 एंड 1 0 4 0, 1 2 3 4 0, 25 6 आर दैट इज़ 150, ठीक है। और उसके बाद 2 प्लेस के बाद डेसिमल। नेक्स्ट इज प्लस 20,000 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 एंड 1 5 0, 1 2 3 4 एंड 5, 15 2s आर 30, देन 2 प्लेस के बाद इसमें भी डेसिमल लग जाएगा, प्लस नेक्स्ट 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 एंड 2 5 0, क्योंकि 5 0 इसमें 5 0 एंड 1 इंटू 8 एंड 2 प्लेस के बाद इसमें भी डॉट लगाते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। ना 2 ही एलिमेंट होंगे जब इनको ऐड करते हैं। यहाँ पर आ गया 18,000, यहाँ पर आ रहा है दैट इज़ 3,000, ठीक है, 18,000 एंड 3,000, और यहाँ पर आ रहा है 25,000। तो 1000 के लिए 3 0 तो लगा देते हैं, वैसे ही ऐड करते हैं 18 + 3 21, 21 + 25 दैट इज़ 46। ना 46,000 फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड के लिए 1000 में ही है तो 1000 के लिए 3 0, डेसिमल से पीछे 0 मैं रहने दे रहा हूँ, फिर 8 + 30 बिकॉज 30,000 है, यहाँ 8,000 है, 38,000 प्लस 15, 38 + 15 दैट इज़ 53,000। और जो टोटल रेवेन्यू आ गया है मार्केट ए का दैट इज़ 46,000 एंड मार्केट बी का रेवेन्यू दैट इज़ 53,000। तो रेवेन्यू लिखते हैं, रेवेन्यू ऑफ मार्केट 1 इज इक्वल टू 46,000 रुपीज़ एंड रेवेन्यू फॉर मार्केट सेकंड सेम लाइन है, दैट इज इक्वल टू 53,000 रुपीज़। नाउ रुपीज़ मैं पीछे लिख रहा हूँ। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ एबव 3 कमोडिटीज़ आर 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नाउ सी, यहाँ पर था सेल प्राइस, यानी जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं एक्स वाई और जेड को, यहाँ आ गया यूनिट कॉस्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पे ये प्रोडक्ट बन रहा है एक का। यूनिट कॉस्ट मीन्स एक एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना खर्चा आ रहा है। तो जब हम इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मार्केट 1 की कॉस्ट आ जाएगी कि उसको मार्केट 1 में जितने प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट कितनी थी बनाने में, उसको खर्चा कितना आया है।
और जो ये हमने अभी निकाला है ये फर्स्ट पार्ट ए वाला पार्ट, वो टोटल पैसा वहाँ से बेच करके आया है। देन फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हमने प्रॉफिट करना है, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे जितनी कॉस्ट लगी है उसको प्रोडक्ट को बनाने में वो आ जाएगी। यहाँ से बेचने के बाद पैसा आ गया, बेचने के बाद जितना पैसा आ गया वो माइनस करेंगे उससे, इससे माइनस इसको करेंगे जितना कॉस्ट लगा, तो वो बाकी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा। नाउ लिखते हैं द यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स। एक्स प्रोडक्ट की कॉस्ट है 2 रुपीज़, वाई प्रोडक्ट की कॉस्ट है दैट इज़ 1 रुपीज़, एंड जेड कॉस्ट, जेड प्रोडक्ट की कॉस्ट है 50 पैसा। नाउ वी हैव टू राइट आउट इन रुपीज़, तो 50 पैसे को हम कैसे लिखते हैं, 0.50 रुपीज़। ओके, देन वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट फॉर, टोटल कॉस्ट लिखते हैं, अब टोटल कॉस्ट फॉर मार्केट 1 एंड 2। मार्केट 1 और 2 की टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट हमने बेचे हैं उसकी टोटल कॉस्ट आएगी मल्टीप्लाई करके। सेम हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को लिखते हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स था यहीं से कॉपी करेंगे ये सब कुछ, 10,000 एंड 6,000, सेकेंड है 2,000 एंड 20,000, एंड थर्ड 18,000 एंड 8,000, 18,000 एंड 8,000। नाउ मल्टीप्लाइड बाय यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट ये 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 40 एंड 20, 60 मल्टीप्लाई क्या रह गया, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2, एंड आफ्टर 2 प्लेस डेसिमल लगा देते हैं, प्लस सेकेंड से 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 30 एंड 20 अगेन 50 एंड 1 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लेस के बाद डेसिमल हो गया इसमें भी, प्लस 30 यहाँ भी है, 10 यहाँ है, 40 4, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई 50, सॉरी 5, 50 की हमने 0 लगा दी, 18 मल्टीप्लाई 5 दैट इज़ 90, और 2 प्लेस के बाद इसमें भी डेसिमल लगा देंगे। नेक्स्ट सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 20 50, 1 2 3 4 एंड 5, 6 मल्टीप्लाई 2 12 एंड आफ्टर 2 प्लेस डेसिमल, 40 एंड 20 60, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 and after 2 place again decimal. now 8,000 and 50 को मल्टीप्लाई करते तो 40, 8,000 की 30 एंड 0.50 की 10, 40, 8 मल्टीप्लाई 5 40 एंड आफ्टर 2 प्लेस। नाउ ऐड करते हैं यहाँ 20,000, 2,000 एंड 9,000, 1000 के लिए और 0 लगा देते हैं, एंड 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 20 दैट इज़ 31। तो ये मार्केट 1 का सेल प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस आ गया है। सारे जितने भी एकोमोडेज है दैट इज़ एक्स वाई एंड जेड प्रोडक्ट है, उनको बनाने में जितना खर्च आया है मार्केट 1 के प्रोडक्ट बनाने में वो 31,000। नाउ ऐड करते हैं यहाँ पर भी 1000 में ही है तो 30 लगा देते हैं, देन 4,000 का 4, 20,000 का 20 एंड 4 दैट इज़ 24 एंड 12, 24 प्लस 12 36,000। और यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस फॉर द X, Y and Z of market 1 that is equal to 31,000.
and cost price for XYZ for market 2 that is equal to 36,000. now हमारे से पूछा क्या गया है, that is rupees. now write down here rupees whether here and और ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं, हमें ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है. देखो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं. जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें ये सेल प्राइस है फर्स्ट मार्केट का और सेकंड मार्केट का, ये कॉस्ट प्राइस है जितना लगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. नाउ प्रॉफिट फॉर मार्केट 1. नाउ प्रॉफिट फॉर मार्केट 1 इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेल प्राइस we have sale price 46,000 and cost price 31,000. 46,000 minus 31,000. now जब subtract करेंगे that is equal to 15,000. जो 15,000 रुपीज़ है ये क्या है, फर्स्ट मार्केट में जितनी भी हमारे पास क्या है कमोडिटीज़ है उनको सेल करने का के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है. नेक्स्ट प्रॉफिट फॉर मार्केट 2 इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला सेम है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेल प्राइस इज 53,000 एंड कॉस्ट प्राइस इज 36,000. नाउ 56,000 माइनस 53,000 माइनस 36,000. नाउ माइनस जब भी करेंगे दैट इज 17,000. 53 माइनस 36 17,000. तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 10th है वो इजी टू सॉल्व है. फर्स्ट एक मैट्रिक्स बनेगा मार्केट्स का, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कमोडिटीज़ है एक्स वाई एंड जेड उससे रिलेटेड फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट में. जब फर्स्ट पार्ट करेंगे तो यूनिट सेल प्राइस गिवन है उसका कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, और जब सेकंड पार्ट करेंगे तो उसमें यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ डिफरेंट कमोडिटीज़ है उनका हम क्या करेंगे कॉलम मैट्रिक्स लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे. एक से टोटल रेवेन्यू आएगा, दूसरे से टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा. जब रेवेन्यू और कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे देन वी विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मैट्रिक्स. हमने एक मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के लिए जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है दैट इज एक्स, सो दैट एक्स मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के हैं, एंड रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आता है वो भी 2/3 मैट्रिक्स. देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स एक्स है, इट इज़ नॉट ए नंबर, इट इज़ मैट्रिक्स एक्स. तो एक्स मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर पता होना चाहिए हमें, ठीक है. अगर ऑर्डर पता होगा तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना. ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ चेक करते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका ऑर्डर क्या है, दैट इज़ 2/3. ना रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, अगेन 2/3. इट मीन्स जो ये मैट्रिक्स होना चाहिए यहाँ पर इसका ऑर्डर डिसाइड कौन करेगा, ये और ये डिसाइड करेगा कि ऑर्डर क्या है. नाउ बिकॉज इसका ऑर्डर 2/3 है तो यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए 2, तो ये 2/2. नाउ क्लियर है. अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कौन बताएगा, यहाँ नंबर ऑफ रोज बताएंगे और ये कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम तो 3 है, रोज कितनी होगी वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बताएगा कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स में क्या है 3 कॉलम है एंड 2 रोज है, तो 3 कॉलम्स तो आ जाएंगे बट हेयर 2 रोज. तो ये बता रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स बता रहा है कि एक्स जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए. मैं एक बार और बता रहा हूँ, मैट्रिक्स का ऑर्डर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है उन दोनों से पता चलेगा. 2/3 मैट्रिक्स है तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए जिसके पास 2 रोज होनी 2 कॉलम होने चाहिए,
तो हमने 2 कॉलम ले लिए, ठीक है, 2 2 होंगे। रिजल्टेंट मैट्रिक्स में ये कॉलम आते हैं और इसकी रो आती है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 3 कॉलम है, 3 कॉलम तो है, इसका मतलब इसके पास 2 रोज आनी थी, तो इसका मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। तो लेट एक्स इक्वल टू, नाउ इसके एलिमेंट्स हमें पता नहीं तो हम ए बी सी डी ले लेते हैं। हमने ए बी सी डी ले लिया। नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी डी मल्टीप्लाइड बाय एक्स की जगह हमने लिख दिया, ये मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल टू इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या 7 -8 -9 2 4 एंड 6। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे देखो a मल्टीप्लाई 1 a इंटू 4b, तो a प्लस 4b, देन 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b एंड थर्ड 3a प्लस 6b, 3a प्लस, इसको आगे से लिख लेते हैं इस तरह। मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगा a इंटू 1 b इंटू 4, तो a प्लस 4b, a प्लस 4b। सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b एंड थर्ड कॉलम को 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b। नाउ c से सेकेंड रो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं c प्लस 4d, c प्लस 4d, अगेन 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d एंड 3c प्लस 6d, 3c प्लस 6d इक्वल टू मैट्रिक्स -7 8 9 -7 -8 एंड -9 2 4 6 2 4 6। नाउ जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया तो इक्वल टू इस मैट्रिक्स के, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ बोथ साइड। नाउ a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, अगेन 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। नाउ सॉल्व, जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो इजीली a एंड b आ जाएगा। 2 इक्वेशन चाहिए थी, थर्ड को हम इक्वल नहीं कर रहे हैं, मैं रहने दे रहा हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट c प्लस 4d इक्वल टू 2, अगेन 2c प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 4। नाउ इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4। क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर नाउ क्या क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड subtracting from इक्वेशन 2। 2 से सब्ट्रैक्ट करना तो 2 इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 2a अगेन प्लस 8b इक्वल टू -14। नाउ माइनस करना है तो साइन को चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो गया। नाउ 5 -8 -3b इक्वल टू 14 -8 दैट इज 6। नाउ b इज इक्वल टू -6/3 बिकॉज 3b यहाँ माइनस भी आ गया। नाउ इसको कैंसिल करते हैं तो b इज इक्वल टू 2। वैल्यू b की क्या आ गई, 2 आ गई है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पुट करते हैं। देन a प्लस, ये -2 है बिकॉज हियर वी हैव माइनस, a प्लस 4b प्लस 4 इंटू -2
इक्वल टू -7। नाउ a इज इक्वल टू -7, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -8 उस तरफ ले जाएंगे तो +8, देन a इज इक्वल टू -7 + 8 1। नाउ अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट सी और डी। अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 4 से माइनस कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों के कोफिशिएंट इक्वल आएंगे तो माइनस कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 2 and subtracting from equation 4. Now write down equation 4 first. 2c plus 5d equal to 4. 2c plus 5d equal to 4 and मल्टीप्लाई करते हैं तो 2c plus 8d equal to 4. 2c plus 8d equal to 4. Now subtract, cancel, 5 minus 8 minus 3d equal to 4 minus 4 0, d is equal to 0 because -3 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। Now putting d is equal to 0 in equation 3। इक्वेशन 3 क्या है, c plus, now c plus 4d, c plus 4 multiply 0 equal to 2 and c is equal to 2. The value of c is 3. Then अब हमारे पास a b c d तीनों वैल्यू आ चुकी है। देन x is equal to a b c d equal to a. The value of a is 1, b is -2, 1 -2. The value of c is 2 and d 0, 2 and 0. Next move to question number 12. If a and b are square matrix of same order, then ab is equal to ba. ये given है। Then prove by induction. Induction, mathematical induction का use करना है। Principle of mathematical induction. ab raised power n is equal to b raised power n into a. Further prove that ab whole raised power n is equal to a raised power n, b raised power n for all n belong to n. तो फर्स्ट दो पार्ट है इसके, दोनों पार्ट के लिए गिवन हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन के लिए, गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए, लेट पी एन इज इक्वल टू, पी एन बी द स्टेटमेंट इज इक्वल टू ए बी रेज्ड पावर एन इज इक्वल टू बी रेज्ड पावर एन ए। नाउ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, लेट P1 be the statement. Now P1 is equal to a b raised power n की जगह अब क्या आ जाएगा 1 is equal to b raised power n, b n की जगह यहाँ पर भी क्या आएगा 1 is equal to ba. Now ab is equal to ba, ये गिवन है, ab is equal to ba, तो P1 के लिए क्या है ट्रू, P1 is ट्रू। नाउ एज्यूम क्या करते हैं, नाउ लेट पी के बी द स्टेटमेंट, पी के स्टेटमेंट लेके चलते हैं। अब पी के स्टेटमेंट पी के इज इक्वल टू ए बी रेज्ड पावर के इक्वल टू बी रेज्ड पावर के ए। नाउ इक्वेशन नंबर दैट इज 1, या 1 इसको ले लो एंड इसको 2 ले लो। नाउ पी के प्लस 1 बी द स्टेटमेंट, देन पी के प्लस 1 ए बी रेज्ड पावर के प्लस 1 इक्वल टू बी रेज्ड पावर के प्लस 1 इंटू ए। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो प्रूव करने के लिए कंसीडर करते हैं, कंसीडर
लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ए बी रेज्ड पावर के प्लस 1। नाउ जब हमने ये पार्ट कंसिडर किया है इक्वल टू ए बी रेज्ड पावर के प्लस 1 कैसे कर सकते हैं हम, बी रेज्ड पावर के इंटू बी, पावर ऐड की है, जब ऐड से हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ वैल्यू ऑफ ए बी रेज्ड पावर के, ए बी रेज्ड पावर के दैट इज इक्वल टू बी रेज्ड पावर के ए, कहाँ करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसकी वैल्यू, दैट इज बी रेज्ड पावर के ए बी फ्रॉम इक्वेशन 2। ये हमने यहाँ पर नोट दे दिया कि इक्वेशन 2 का यूज़ किया, दैट इज इक्वल टू, नाउ क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, बी रेज्ड पावर के डॉट बी डॉट ए, आगे पीछे कर दिया ए बी, कहाँ से कर दिया हमने, दैट इज़ फ्रॉम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए बी की जगह क्या लिख दिया हमने, बी ए। नाउ बी रेज्ड पावर के डॉट बी, पावर्स को ऐड कर देंगे, पावर के एंड 1 के प्लस 1 दैट इज ए। नाउ सी we got the result, then a p n b, या एक पहले इसके लिए लिख देते हैं, p k प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू, हमने पी के स्टेटमेंट का यूज़ किया है यहाँ पर, वेन एवर पी के इज ट्रू, दैट मीन्स Pn is true for all n belong to capital N, तो ये मत लिखना। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो इसी का क्वेश्चन का है, ये पार्ट आप इसको सॉल्व करेंगे, ए बी रेज्ड पावर होल रेज्ड पावर एन। देखिए जब 1 स्टेटमेंट लेंगे P1 भी 10 स्टेटमेंट तो 1 पावर आ जाएगी, ए बी रहेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगी 1, तो सेम कर रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है हमें। नाउ नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, पी के भी 10 स्टेटमेंट, तो के यहाँ आ जाएगी, के वो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। देन एज्यूम क्या करेंगे कि पी के प्लस 1 भी ट्रू वेन एवर पी के इज़ ट्रू, तो जब पी के प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पर पावर क्या है, के प्लस 1 एंड के प्लस 1 के प्लस 1। नेक्स्ट में कंसिडर जब आप इसको करेंगे के प्लस 1 ए बी रेज्ड पावर के प्लस 1, तो मैं थोड़ा सा बता दूँ, वहाँ पर क्या करेंगे, ए बी रेज्ड पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू, पावर अलग कर दो, दैट इज ए बी रेज्ड पावर के आ जाएगी एंड ए बी, एक की पावर 1 अलग कर दी, दूसरे की के अलग कर दी, ये जो इक्वेशन नंबर 2 होगी वहाँ पर से आ जाएगा, दैट इज ए रेज्ड पावर क्या है वहाँ पर, ए रेज्ड पावर के आ जाएगा, बी रेज्ड पावर के, तो ये क्या आएगा, ए रेज्ड पावर के एंड बी रेज्ड पावर के, दैट इज ए बी। ना यहाँ पर क्या लगा देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ से गिवन है, जो फर्स्ट में ए बी की जगह बी ए, तो आ जाएगा ए रेज्ड पावर के बी रेज्ड पावर के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ए। नाउ अगेन ए रेज्ड पावर के, ये क्या हो जाएगा, बी रेज्ड पावर के प्लस 1 एंड ए को आगे ले जाना इसके बाद, तो ए रेज्ड पावर के प्लस 1 आ जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ये आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें आपने फाइंड आउट करना है 4 में से कौन सा आंसर राइट है, सिलेक्ट करना है, इसमें से चूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट में भी 4 आंसर्स दिए हैं, आपने फाइंड आउट करना है, एंड 15th में भी। तो ये चीज़ आपको 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं कि कौन सा इसमें से राइट आंसर है।